ड्रामा रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सस्पिशियस पार्टनर का एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एपिसोड 9 खत्म हुआ था। अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगी। यूं जंग बताती है कि वह केस फिर से खोलने वाली है। इसके बाद मिस्टर बांग और जीवुक भी ह्यूनसू से कोचान यानी उसी फॉरेंसिक वाले के बारे में पूछने लगते हैं। ह्यूनसू उन्हें बताता है कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। खाना खाने के बाद यूनह्युक ह्यूनसू को छोड़ने जाता है। रास्ते में वह उससे पूछता है कि तुमने अपने केस के लिए सिर्फ बोंगही को ही क्यों चुना। ह्यूनसू जवाब देता है कि हम दोनों के केस एक जैसे हैं और वह तभी से काफी मशहूर भी हो गई थी। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि यूनह्युक को भी ह्यूनसू पर शक है। फिर यू जंग को दिखाया जाता है, जिसे याद आता है कि जब डिनर के बाद सब अपने अपने घर जा रहे थे तब बोंगही वहीं रुक गई थी। तब यू जंग ने बोंगही से पूछा था कि क्या तुम यहीं रहती हो, तो जीवूक ने कहा था कि हाँ, वह यहीं रहती है। यही सोचकर यू जंग को जलन महसूस होती है। इसके बाद सीन बोंगही और जीवुक पर शिफ्ट होता है। बोंगही जीवुक की बर्तन साफ करने में मदद करती है। दोनों मस्ती करते रहते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जिसका पति उसके बगल में मरा पड़ा होता है। वह यूनह्युक को कॉल करती है। यूनह्युक उसके घर जाता है और वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। एक सीन में वह औरत कहती है कि वकीलों को सब कुछ बताना होता है और वह झूठ नहीं बोलेगी। उसने अपने पति की हत्या नहीं की है, लेकिन वह कोर्ट में यह कहेगी कि उसी ने हत्या की है। वह यूनह्युक से पूछती है कि क्या आप मेरा केस लेंगे। यूनह्युक कहता है कि एक वकील को हमेशा सच और अपने क्लाइंट के राज को संभाल कर रखना पड़ता है। इसके बाद जीवुक और बोंगही को दिखाया जाता है। जीवुक उससे पूछता है कि क्या तुम ह्यूनसू के बारे में सोच रही हो। बोंगही उससे कहती है कि अगर वह किसी कातिल को डिफेंड करने के लिए कहे तो वह क्या करेगा। जीवुक कहता है कि वह सोचेगा कि वह निर्दोष है, लेकिन तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करोगी। वह यह भी कहता है कि वह एक प्रोफेशनल है, इसलिए हर चीज की अच्छे से जांच करेगा। इसके बाद दोनों कपल की तरह रोमांटिक बातें करने लगते हैं। जीवुक बोंगही से कहता है कि तुम ह्यूनसू के साथ अकेले मत जाया करो और कोई ऐसा तरीका निकालो कि तुम 24 घंटे मेरे सामने ही रहो। इस पर बोंगही हंसते हुए कहती है कि 24 घंटे तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं लगेंगे। इसके बाद जीवुक और मिस्टर बांग को दिखाया जाता है। जीवुक मिस्टर बांग से ह्यूनसू के बारे में और सबूत इकट्ठा करने को कहता है और यह भी कहता है कि जो भी जानकारी मिले वह किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मिस्टर बांग पूछते हैं कि किसी को भी नहीं, मतलब बोंगही को भी नहीं। जीवुक कहता है कि बोंगही अभी भी यूनह्युक को मासूम समझती है, इसलिए वह इन सब बातों के लिए अभी तक तैयार नहीं है। इसके बाद सीन यू जंग उस औरत और यूनह्युक पर आता है। यूं जंग उस औरत से उसके पति के बारे में सवाल पूछती है और वह औरत फिर से कह देती है कि उसी ने अपने पति को मारा है। इसके बाद यूनह्युक सबको उस औरत के केस के बारे में बताता है कि उसने अपने पति को हिंसा के दौरान धक्का दिया, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ा और फिर लगातार मारने से उसकी मौत हो गई। जीवुक इस पर सवाल करता है तो यूनह्युक कहता है कि औरत अपना अपराध कबूल कर रही है और उसने अपने बेटे से भी कह दिया है कि वह डिफेंस में यही कहे कि मां ने हत्या की है, इसलिए वह इस केस को खुद संभालेगा और किसी को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवुक कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। यूनह्युक मना करता है, फिर भी जीवुक कहता है कि वह मदद करेगा। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और वे बाहर चले जाते हैं। इस पर मिस्टर बांग कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 4 बच्चों को संभाल रहा हूँ, जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई है। बोंगही उनसे पूछती है कि 4 बच्चे कैसे। तभी यंगही वहां आकर बोंगही को डांटने लगती है और उसे देखकर बोंगही भागने लगती है। फिर ह्यूनसू को दिखाया जाता है।
जो फॉरेंसिक से रिपोर्ट लेकर आता है क्योंकि उसे डिलीवरी का काम मिला होता है। बोंगही उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें नया काम मिल गया। यूनह्यूक पूछता है कि क्या आपको नई केस मिली है। जीवूक कहता है कि हाँ, लेकिन यह केस जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अपराधी अपना जुर्म कबूल कर रहा है। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जुर्म कबूल करने से सजा कम होती है। यह सीन देखकर ऐसा लगता है कि जीवूक ह्यूनसू को ताना मार रहा है। इसके बाद जीवूक रिपोर्ट देख रहा होता है। बोंगही उससे पूछती है कि यूनह्यूक के मना करने के बाद भी तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। जीवूक कहता है कि क्योंकि यूनह्यूक थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर केस से जुड़ी बातें शुरू होती हैं। बोंगही जीवूक को बताती है कि नीचे इंट्रोगेशन के लिए उस औरत का बेटा आया है। जीवूक वहां जाता है। यूनह्यूक कोर्ट में पूछे जाने वाले सवालों की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जीवूक वहां आकर भी सवाल पूछने लगता है। उसे ह्यूनसू की एक पुरानी बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ ज्यादती कर रहा हो तो उसे मारने का मन जरूर करेगा। यही सोचकर वह उस लड़के से पूछता है कि जब तुम्हारी माँ के साथ इतना हिंसा हो रहा था तो क्या तुम्हें अपने पिता को रोकने का मन नहीं हुआ। इस पर यूनह्यूक उसे रोक देता है और कहता है कि आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। लड़के के जाने के बाद यूनह्यूक जीवूक से कहता है कि तुमने मेरे क्लाइंट से सवाल क्यों पूछे, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मदद नहीं चाहिए। जीवूक कहता है कि यूनह्यूक का व्यवहार उसे अजीब लग रहा है और उसे शक हो रहा है कि क्या उस लड़के ने अपने पिता की हत्या की है। यूनह्यूक बताता है कि जब औरत घर पहुंची थी तब उसका पति पहले ही मर चुका था और बेटे को सजा से बचाने के लिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और उसे यह बात गुप्त रखने को कहा। जीवूक पूछता है कि तो तुम एक अपराधी को खुला छोड़ दोगे। यूनह्यूक कहता है कि अपने क्लाइंट के राज को छुपाना उसकी जिम्मेदारी है। यह सारी बातें तीनों सुन रहे होते हैं। मिस्टर बांग कहते हैं कि हमें इनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां यूनह्यूक अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बोंगही को उस औरत और उसके बेटे को देखकर शक होता है, इसलिए वह उस औरत के बेटे से मिलती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हमें सीधे नहीं दिखाया जाता कि वह क्या पूछती है, बल्कि यह दिखाया जाता है कि वह केस की बहुत गहराई से पढ़ाई कर रही है। चारों उसके बिखरे हुए बालों को लेकर बातें करते हैं। जीवू कहता है कि जब वह काम में ज्यादा उलझ जाती है तो अपने बालों का यही हाल कर लेती है, क्योंकि वह बाल धोना भूल जाती है। जब मैं इसका मेंटर था तब भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिलने पर वह ऐसा ही करती थी। इसके बाद बोंगही जीवू को बताती है कि उसने 3 दिन तक केस को ध्यान से स्टडी किया है। जब उसने उस लड़के से सवाल पूछे तो उसके और उसके पिता के अतीत का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लड़का अपने पिता से कहता है कि आप हमेशा हमें छोड़कर क्यों रहते हैं। अगर आपको मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तो आपने मुझे पैदा क्यों किया। पिता उस पर चिल्लाने लगता है और लड़का वहां से चला जाता है। बोंगही बताती है कि उस लड़के ने उसे गोलियां दी थी जो उसके पिता ने खाई थी और शायद इसी वजह से उसका दिमाग डैमेज हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब औरत घर आई तो उसे लगा होगा कि पिता बेटे के झगड़े में बेटे ने पिता को मार दिया है। अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए उसने खुद चाकू मारकर अपराध किया और हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब हमें सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जिससे सब कुछ साबित हो सके। यह सब सुनकर जीवू प्यार से बोंगही को गले लगा लेता है। बोंगही पूछती है कि क्या तुम मेरे काम से इम्प्रेस हुए हो। जीवू कहता है हाँ, लेकिन उसके बालों से बदबू आ रही होती है तो वह कहता है कि तुम बाल धोया करो, तुम नहाई नहीं हो लेकिन फिर भी सुंदर हो। इसी तरह उनकी रोमांटिक बातें चलती रहती हैं। इसके बाद रिपोर्ट लेने में यूं जंग उनकी मदद करती है और वे उसे धन्यवाद भी कहते हैं। फिर वह औरत और उसका बेटा एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद सीन बोंगही पर आता है, जहां जीही उससे बात करने आती है। वह प्यार से पूछती है कि तुम दोनों, मतलब तुम और जीवूक,
क्या सच में रिलेशनशिप में हो? बोंगही कहती है कि उसे पहले से ही लग रहा था कि जी ही कुछ जानना चाहती है, इसलिए प्यार से बात कर रही है। जी ही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह सब उसी होटल से शुरू हुआ था ना। बोंगही पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तब जी ही कहती है कि इसका मतलब उस दिन जो लड़की मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वह तुम ही थी। इसके बाद दोनों बहस करने लगती हैं। तभी जीवुक आकर जीही का हाथ पकड़ लेता है। यह सीन काफी मजेदार लगता है। झगड़ा सुलझाने के बाद वह सिर्फ बोंगही को लिफ्ट से लेकर जाता है। इस पर यूनह्युक कहता है कि ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। लिफ्ट में जीवुक बोंगही से फ्लर्ट करता है और पूछता है कि क्या तुम ब्लश कर रही हो? बोंगही कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर बोंगही कहती है कि आज का ट्रायल बहुत अच्छा था और माम बेटे का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। वह आगे कुछ कहने वाली होती है, जैसे कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन रुक जाती है। जीवुक यह सुन लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? बोंगही कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलने जाना है। इस पर जीवुक पीछे से कहता है कि उसे भी अपनी माँ के पास रिश्ता पक्का करने जाना चाहिए। इसके बाद बोंगही और जीवुक की माँ को दिखाया जाता है, जो अपने अपने बेटों की तारीफ करते हुए एक दूसरे को नीचा दिखा रही होती हैं। तभी बोंगही वहां पहुंचती है। दोनों को देखकर जीवुक की माँ कहती है कि ये दोनों रोज मिलते हैं, फिर भी कितना नाटक कर रहे हैं, मुझे भी अपने बेटे से मिलना है। इसके बाद जीवुक को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। साथ में उसकी फैमिली फोटो भी दिखाई जाती है। वह भावुक होकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ ज्यादा नहीं आ पाता। फिर ह्यूनसू को दिखाया जाता है, जिसे किसी का कॉल आता है और कॉल खत्म होने के बाद उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। इसके बाद जीवुक कार चला रहा होता है, तभी उसे भी कॉल आता है और अगले सीन में वह ह्यूनसू के साथ बैठा होता है। ह्यूनसू उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आप मेरी जांच कर रहे हैं। जीवुक मन ही मन सोचता है कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन बाहर से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम पर थोड़ा शक था क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला था। लेकिन वह कहता है कि वह ऐसा फिर से नहीं करेगा। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन जीवुक का चेहरा कुछ अलग ही लग रहा होता है। जीवुक घर पहुंचता है तो बोंगही उससे पूछती है कि तुम इतने तनाव में क्यों हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जीवुक मन में सोचता है कि कभी कभी कुछ चीजें छुपाते हुए छोटे छोटे सच बताने पड़ते हैं। फिर वह बोंगही को अपने परिवार के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसकी दो माँ है। इसके बाद पास्ता वाला सीन दिखाया जाता है, जहां जीवुक बोंगही को छोड़ने के बाद अपनी माँ के कैफे जाता है और बताता है कि वह माँ से मिलने आया था। तभी उसकी वर्तमान माँ कहती है कि वह कल ही उसके सपने में आई थी। तभी वहां मिस्टर यंग भी आ जाते हैं। माँ उन्हें वहां आने से मना करती है, तो मिस्टर यंग कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे मना कर रही हो। जीवुक कहता है कि आपको मेरी माँ की बात माननी चाहिए। मिस्टर यंग कहते हैं कि तुम उसे माँ कहते हो, तो मुझे क्यों नहीं कहते? जीवुक कहता है कि वह हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहेगा। इसके बाद फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जब जीवुक के पिता की मौत हुई थी, तब अस्पताल जाते समय उसकी असली माँ की भी मौत हो गई थी। उसी समय मिस्टर यंग की पत्नी जीवुक से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। तब से वही जीवुक को पालती है। वर्तमान में जीवुक कहता है कि इसलिए उसकी दो माँ है, एक जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी जिसने उसे पाला। बोंगही कहती है कि उसकी कहानी भी ऐसी ही है। उसके भी दो पिता हैं, लेकिन वह अपनी कहानी बाद में बताएगी। फिर जीवुक कहता है कि चलो अब सोने चलते हैं। यह सुनकर बोंगही को कुछ अजीब लगता है। जीवुक तुरंत कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मेरा वह मतलब नहीं था। जाते जाते बोंगही कहती है कि क्या तुम मुझे अपने बगल में सोया हुआ कल्पना कर सकते हो, और वहां से चली जाती है। जीवुक अपने बगल में तकिया रखकर सो जाता है।
उसे सपना आता है कि वह अतीत में अपने पिता को देखकर रो रहा होता है और तभी वहां एक आदमी आता है। वर्तमान में जीवू घबराकर उठ जाता है। आखिरी सीन में बोंगी को दिखाया जाता है, जो अपनी डायरी देख रही होती है, जिसमें उसके पिता की फोटो भी होती है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 10 यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।